पाकिस्तान भेजता आईएसआई के एजेंट है कांग्रेस वाले, खुले हम बोल रहा हूँ। आईएसआई के एजेंट है कांग्रेस वाले? ये लोग सारे आतंकी है, मैं कह रहा हूँ। कौन लोग सारे आतंकी? ये साले कांग्रेसी। मोदी जी ने तुष्टीकरण की बात कही थी, मोहम्मद की दुकान है, मैं खुलेआम कह देता हूँ, तुष्टीकरण के लिए खुली है। अमित शाह चाहे तो एक वार रूम बनाए और इन सबके पिछवाड़े में अच्छा खासा डंडा घुसा दे। जो दंगे हुए थे सिख विरोधी, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। किनका? कमलनाथ का, कलंकनाथ का। इन्होंने युवाओं के नाम पे चुनाव लड़ा था, इन्होंने वादे करके चुनाव लड़ा था। जब इनकी सरकार आ रही थी तो ये क्या कह रहे थे, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे। 2018 में जब चुनाव हुआ था, उस समय पे सरकार बनते ही 8 से 10 भाजपा कार्यकर्ता या संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। तुम किसकी बात माने? नरेंद्र मोदी जी की। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बेल पे बाहर कौन घूम रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जेल में कौन है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। तेलंगाना में इससे पहले वाले मैनिफेस्टो में कहा था मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग हॉस्पिटल। कांग्रेस खुद हिंदू आतंकवाद की बात करते, इस्लामिक आतंकवाद की कभी बात नहीं करी। तो ये बात बता, 26/11 हमले के बाद वो आतंकी हमला क्या हिंदुओं ने किया था? क्या आरएसएस ने किया था? कलावा बांध के आया था कौन? कसाब। हिंदू विरोधी हर कोई आतंकी है मेरी नजरों में। पहले हिंदुओं को कहो हम 2 हमारे 2, और बाद में कहो हम 5 हमारे 25। बोस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, शोएब जमई और ये वारिस पठान, ओवैसी, ये सब लोग जिहादी हैं। फिलिस्तीन तुझसे बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। घर से निकाल के मारे इजराइल, हम तुम्हारे साथ खड़े। और सुनो इजराइल वालों, हम तुम्हारे लिए सैनिक बनने को भी तैयार है। वो युवा सिर्फ कमलनाथ के लिए, कलंकनाथ के लिए है, भूपेश बघेल के लिए है, चमचों के लिए है, दिग्विजय सिंह के लिए। हमारे लिए वो युवा नहीं, हमारे लिए तो बुढ़ा ही है। पप्पू यूनिवर्सिटी उसका, पप्पू उसका नाम रख दिया। अच्छा। भाई भारत तो तोड़ा नेहरू ने ना, अखंड भारत की बात कर रहे हो? वही तो भारत जोड़ो है। और वो योगी आदित्यनाथ जोड़ेंगे, लठ मार मार के, बुलडोजर चढ़ा चढ़ा। किन है आप? वो नरेंद्र मोदी जो कोहिनूर है, वो तो है ही। कोहिनूर है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? रामेश्वर आर्या, मैं दिल्ली से ही हूँ। ठीक है रामेश्वर जी, सवालों की बौछार पहली ये करूंगी, एमपी में चुनाव है, एमपी आजकल बहुत सुर्खियों में छाया हुआ, क्या लग रहा है, कमलनाथ या शिवराज जी? देखिए, मध्य प्रदेश, एमपी गजब है, वहाँ का स्लोगन भी है। वो गजब इसलिए, वहाँ के लोग भी गजब है। कैसे? हर खाने के साथ नमकीन खाते हैं। अच्छा। और उनको ना हाँ। चिकनी चुपड़ी मीठी बातें पसंद भी नहीं है लोगों की। हाँ। कांग्रेस जो शगुफा छोड़ रही है, कांग्रेस ही कहते हैं कि भाई भाजपा वाले खरीद लेते हैं किसी को भी, और आरोप लगा रहे सिंधिया को खरीद लिया। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे, कांग्रेस में रहे, एक बड़े मुकाम पे पहुंचे। जब उन्होंने चुनाव जिताने में मदद करी मध्य प्रदेश का, तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? कलंकनाथ को क्यों बनाया? कलंकनाथ में, कलंकनाथ कौन है? कलंकनाथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो दंगे हुए थे सिख विरोधी, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। किनका? कमलनाथ का, कलंकनाथ का। और वो व्यक्ति ऐसा है जो उगाही करता है पैसों की कांग्रेस पार्टी के लिए। बुड्ढे बुड्ढे खड़े करे। हाँ। छत्तीसगढ़ में खड़ा किया भूपेश बघेल, हाँ। यहाँ पे सचिन पायलट आना चाहिए था राजस्थान में, वहाँ पे किसे खड़ा किया? अशोक गहलोत को। अब आपस में जुतम पे जार कर रहे हैं। यहाँ पे आना चाहिए था ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में। इन्होंने युवाओं के नाम पे चुनाव लड़ा था, इन्होंने वादे करके चुनाव लड़ा था, लेकिन बिठाया किसको? जो मोजर बेयर कंपनी का जो ये जीजा है, जो साला फंसा था कोर्ट में, उसका जीजा कमलनाथ को, जो कि घोटालेबाज है, जिसका बेटा नकुल नाथ भी सांसद है। परिवारवादियों को ही बनाया। तो ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, इन पे जो नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी लगाते हैं, वो इसलिए ही लगाते हैं क्योंकि तुष्टीकरण ये लोग करते हैं। जब इनकी सरकार आ रही थी तो ये क्या कह रहे थे, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे। आरएसएस, आप सुने थे क्या? अरे उन्होंने बोला था इन्हें मारो भगा के। और जय तो नहीं लगा रहे हैं आप? कांग्रेस, आप सोचो, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी जीते थे इससे पहले चुनाव, 2018 में जब चुनाव हुआ था, उस समय पे सरकार बनते ही 8 से 10 भाजपा कार्यकर्ता या संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। टारगेटेड किलिंग हुई थी मैडम। इसके प्रमाण, इसके साक्ष्य अवेलेबल है। अवेलेबल है। लेकिन देखिए, आप कमलनाथ को घेर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन रामेश्वर जी यही सारे आरोप कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले भाजपा पर लगाते हैं। तुम किसकी बात माने? नरेंद्र मोदी जी की। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बेल पे बाहर कौन घूम रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जेल में कौन है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। जेल में कौन है?
होम मिनिस्टर महाराष्ट्र MVA गवर्नमेंट के समय पे रहते अनिल देशमुख, लालू प्रसाद यादव बेल पे घूम रहे हैं। अरे भैया मोदी के भ्रष्टाचार को सामने लाओ। केजरीवाल ने 2019 में कहा था झूठा आरोप मोदी पे लगाया, राफेल घोटाले का क्या साबित हुआ? तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। गडकरी जैसा नेता है नहीं, उस पर आरोप लगाया था, सब माफी मांग के आए थे केजरीवाल। तो मैडम बात यही आती है, इन लोगों ने पाप किया, उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। मोदी जी ने पुण्य करे, बार बार जीत के आ रहे हैं। यही अंतर है इन लोगों में, बार बार जीत के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान तो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली है इस बार बीजेपी, पक्का। दलितों पे अत्याचार वहाँ पे हो रहा है। कन्हैया लाल की हत्या का मोदी जी ने खुद जिक्र करा है, सर तन से जुदा किया गया है। मैडम नुपुर शर्मा हमारी बहन बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वहाँ तुष्टीकरण के तहत कोटा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को रैली का अवसर दिया किसने? अशोक गहलोत ने। तुष्टीकरण के चलते 100 लाउड स्पीकर लगा के जयपुर में नमाज किसने अदा करवाई? अशोक गहलोत ने। जोधपुर जहाँ से वो विधायक है, वहाँ पे दंगे का किसके राज में हुए? ईद के दिन जब इनका बर्थडे था, अशोक गहलोत के राज में। और करौली दंगे किसके राज में हुए मैडम? अशोक गहलोत के। लेकिन देखिए रामेश्वर जी, आपने इतनी सारी बातें गिनाई, आप लोग मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग कन्हैया कुमार पर बोल देते हैं। क्या बोलता हूँ, मणिपुर में कुकी आतंकवादियों ने मैतई जाति जो हिंदू जाति है उस पर अत्याचार किया है। कुकी आतंकियों का वहाँ नशे का व्यापार है। मोदी जी ने कहा ड्रग फ्री इंडिया, फिर कहा ड्रग फ्री मणिपुर। ड्रग फ्री मणिपुर कहते उन्होंने जो उनकी गैंग चलती थी, जो म्यांमार से कनेक्टेड थे और वहाँ के जो और देश आगे जुड़े हुए हैं उनसे कनेक्ट है, उनका व्यापार बाधित होने वाला था, इसलिए इन्होंने वहाँ पे अनरेस्ट कर दिया और अपनी दादागिरी दिखाई। एक बात पूछता हूँ मैडम, बिहार में इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई थी, लालू जी के नेतृत्व में हुई थी। आपने वो प्रेस रिलीज पढ़ी होगी, कहीं पे मणिपुर का नाम था। उस समय धू करके चल रहा था मणिपुर। उस समय कहीं पे इंडिया अलायंस या विपक्ष के नेता ने एक सवाल नहीं उठाया। सेकंड आ जाओ, बेंगलोर में सेकंड बैठक हुई, क्या तब प्रेस वार्ता में इन्होंने कहीं पे मणिपुर का सवाल उठाया? नहीं उठाया मैडम, कोई प्रमाण नहीं है इसका। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं विपक्ष वाले, इंडिया अलायंस वाले। एक सवाल और, ये इंडिया अलायंस वालों, तुम्हें तभी वो वीडियो वायरल करनी थी जब संसद सत्र आया। संसद सत्र को बाधित करने के लिए, संसद सत्र में ये चीज दिखाने के लिए कि 2 महिलाओं का बलात्कार हो गया, 2 महिलाओं पे अत्याचार हुआ, कुकी जाति की थी वो टारगेटेड। अरे मैतई जाति पे, हिंदुओं पे हुए अत्याचार को भी दिखाओ। हम बात कर रहे हैं, हम मणिपुर की बहनों बेटियों के साथ हुए अत्याचार को दबा रहे हैं। उस बात को कोई नहीं दबा रहा। मोदी सरकार ने वहाँ पे जो सूटेबल हुई वो कार्यवाही करी। अमित शाह जी खुद भी वहाँ पे दौरा करके आए, वहाँ के उग्रवादी संगठनों को सरेंडर करने को कहा। हजारों उनके हथियार भी सरेंडर कराए गए। एक बात और बोल दूं कि वहाँ का पूरा मामला 2 जातियों के बीच का है और नशे के व्यापार का है और हथियार के व्यापार का है। वहाँ पे चाइनीज फंडिंग भी हुई है और एक पूरी साजिश के तहत मणिपुर को अनरेस्ट किया गया है, जिसमें म्यांमार की आवाजाही मैटर करती है। उसके मणिपुर का आपने पूरा मामला अच्छे से समझाया। रामेश्वर जी, अगर मैं MP के मुद्दे पर आऊँ, शिवराज जी एक योजना निकाले हैं, लाडली योजना। बहनों को जो है उन्होंने काफ़ी सुविधाएं दी। क्या समझे कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए शिवराज जी ये जुमलेबाजी कर रहे हैं जैसा विपक्ष कहती है? क्या सच है? देखो क्या है, वो तो वर्षों से सेवा कर रहे हैं, पर शिवराज जी, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं ना, मामा के नाम से जाना जाता है। बड़ी बात है, ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। शिवराज जी के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी में मान लेता हूँ। लाडली योजना वो लाए हैं, ये भी मान लेता हूँ, अभी लाए हैं। विपक्ष वाले यही कहेंगे कि भाई लाडली योजना अभी लाए हैं फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, इस देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, मैडम कर्नाटक चुनाव कांग्रेस जीती है, वादे क्या थे? महंगाई बेरोजगारी था। मुद्दा क्या था? ग्रेजुएट को 3000, वहाँ पे डिप्लोमा को 1500, महिलाओं को 2000, महिलाओं के लिए बस फ्री, किसानों का लोन माफ। अब ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर GDP आगे नहीं बढ़ रही तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है देने के लिए फ्री में? तुम्हारे पिताजी छोड़ के गए थे क्या
तुम अपने पार्टी फंड से दे रहे हो क्या? जब जीएसटी नहीं भटकाएंगे, मुद्दा नहीं भटकाएंगे। क्यों शिवराज जी अभी ये लेकर आए विपक्ष वाले मुद्दा उठा रहे हैं। देखो, लाडली योजना फायदेमंद है लड़कियों के लिए, पर उसमें ये नहीं दे रहे वो लाडली योजना में कि भैया तेलंगाना में 1 लाख रुपए लड़कियों की शादी में देंगे और 1 तोला सोना देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, स्कीम निकाली है पर वो लड़कियों के लिए फायदेमंद है, बड़े तरीके से निकाली है। वो चुनावी जुमला है, जो चुनावी वादा नहीं था, वो स्कीम थी जैसे कि जनधन योजना, उस तरीके से, जो कि एक अंतिम छोर में, अंतिम पायदान में बैठी महिलाओं को, लड़कियों को देने के लिए। देखो, आरक्षण भी महिलाओं को मोदी जी ने ही दिया है संसद में, और तो ये समझना पड़ेगा हमें। अच्छा देखिए, कमलनाथ जी जो है मात्र 18 महीने के लिए आए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि उस 18 महीने का प्रभाव पड़ा होगा लोगों के बीच की इस बार मामा नहीं आ पाएंगे? प्रभाव नहीं, वो दुष्प्रभाव है। क्योंकि जब तक वो थे, उन्होंने वादा क्या किया था? वो चुनाव आपको पता है? क्या किया? एक तो अपर कास्ट, इन्होंने क्या कहा था, SC/ST एक्ट पे वो करेंगे, ये करेंगे, जो मामला चल रहा था। फिर दूसरा इन्होंने कहा था, हम हर जिले में नहीं, हर गांव में गौशाला खोल देंगे। एक भी गौशाला नहीं खोली थी। हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार है, उस बेरोजगार व्यक्ति को हम भत्ता देंगे। क्या दिया? इसी वजह से सिंधिया जी ने कहा इसका हिसाब दो। वो कह रहे तू कौन होता है हिसाब मांगने वाला? तो सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और अपने विधायकों को अलग ले जाके वो भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। आज वो एविएशन मिनिस्टर हैं और बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है भाजपा ने 15 लाख का जुमला दिया हो और सिंधिया जी जो है सरकते सरकते भाजपा में आ गए, ऐसा तो नहीं है? ये वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो अरबपति आदमी है, पहले से ही राजा है। लेकिन सिंधिया ने काम करके दिखाया। मैं चाहता हूँ कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दें इस बार। सिंधिया को बना दो आप मुख्यमंत्री, तो 1 साइडेड जीत गई भाजपा वैसे भी। अच्छा। और इस बार आपको पता भी है, विधायक के लिए कैलाश विजयवर्गीय है, और ये बड़े बड़े मंत्री जो हमारे कृषि मंत्री है पवार, इनको भी पवार है, तोमर, उनको भी खड़ा कर दिया है। इन सबको बताया जा रहा है कि भैया तुम्हारा टाइम हो गया है, अब नए युवाओं को टाइम दो। टाइम, हाँ बिल्कुल टाइम दो। सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस की मोहम्मद की दुकान नहीं खोलने देंगे रामेश्वर जी? मोहम्मद की, सॉरी, वो दुकान ही बताए ना, एजेंडा बाजी की फिसल रही है रामेश्वर जी। सत्य यही है मैडम। मोहम्मद का मोहम्मद बता रहे हैं। मोदी जी ने तुष्टीकरण की बात कही थी, मोहम्मद की दुकान है। मैं खुलेआम कह देता हूँ, तुष्टीकरण के लिए खुली है। बताइए। अरे भाई देखो, एक बात सुनो, इजराइल पे आतंकी हमला हुआ तो CWC की बैठक में समर्थन किसे मिला? फिलिस्तीन को। इजराइल के आतंकवाद की भर्त्सना करी, मतलब इजराइल वाले पे जो हमास का आतंकवादी हमला हुआ, वो किसने किया? वो हमास ने किया। अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम छोड़े गए। अभी भी एक लड़का है हमास का, वो पकड़ा गया है। वो क्या रो रहा है? वो क्यों रो रहा है? उसने जब हमास का टी-शर्ट पहना था, बमबारी हो रही थी, तो अल्लाह अकबर नारा लगा था। जब इजराइल की तरफ से आके बम गिरा उसके ऊपर, तो रोने लगा वो। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये मोहम्मद की दुकान बंद करो। देश में प्यार मोहब्बत बढ़ाना है तो मोदी की पॉलिसी पे चलो, सबका साथ, सबका विकास, सबका इशात, सबका प्रयास। और मोदी ने कोई तुष्टीकरण नहीं किया है, सबका भला किया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है। तेलंगाना में इससे पहले वाले मैनिफेस्टो में कहा था मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग हॉस्पिटल, लेकिन इस बार इनका एजेंडा बदल गया है और हमेशा आतंकियों के साथ खड़े दिखे। इन्होंने कभी भी इजराइल के साथ रिलेशन नहीं रखे। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पे नहीं गया क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। कांग्रेस खुद हिंदू आतंकवाद की बात करते, इस्लामिक आतंकवाद की कभी बात नहीं करी। जबकि हिंदू कहते हैं ना कि आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता, ये बोलकर छोड़ दो। हिंदुत्व को खत्म करेंगे या हिंदू आतंकवाद होता है, ये क्यों बोला? UN में जाकर, मतलब अमेरिका में किसी चैनल को इंटरव्यू में। और जो सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे उस समय पे मालेगांव ब्लास्ट में, आज तो वो सांसद है साध्वी ठाकुर, अपना प्रज्ञा ठाकुर। भाई मालेगांव में उन पे आरोप लगा था, वो सिद्ध तो नहीं हुआ, चार्जशीट तो दायर नहीं हुई। मुझे ये बताइए ना, जो चिदम्बरम ने कहा था सैफरन टेरर, जो सुशील कुमार शिंदे ने कहा था हिंदू आतंकवाद, उसका क्या हुआ? नहीं तो किनारा कर लेते हैं ना रामेश्वर जी। तो ये बात बता, 26/11 हमले के बाद वो आतंकी हमला क्या हिंदुओं ने किया था? क्या RSS ने किया था? कलावा बांध के आया था कौन? कसाब, बेंगलोर का नागरिक दिखा रखा था। और एक बात सुन लो, इन्होंने एक किताब लॉन्च करी थी अजीज बर्नी के द्वारा लिखी हुई, उसमें मदनी था, कृपा शंकर सिंह था, उसमें था दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट। किताब पे क्या लिखा था? 26/11 आतंकी हमला मुंबई में जो हुआ है वो RSS की साजिश। इनके पास ये क्लू कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान भेजता ISI के एजेंट है कांग्रेस वाले, खुले हम बोल रहा हूँ। ISI के एजेंट है कांग्रेस वाले? मैडम
कोरोना काल में टूल किट में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो भाजपा वालों की औकात नहीं है इन्हें पकड़ने की। ये तो गृह मंत्री जी की मैं कह रहा हूँ विफलता है। अमित शाह चाहे तो एक वार रूम बनाए और इन सबके पिछवाड़े में अच्छा खासा डंडा घुसा दे। कैसे? ये लोग सारे आतंकी है, मैं कह रहा हूँ। कौन लोग सारे आतंकी? ये साले कांग्रेसी आतंकवादी नहीं है, ये सारे पाकिस्तान प्रेम है मैडम इनका। वो खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान परस्त है मैडम, मैंने तो देखा है इनका। आप बताओ 2012 में कॉमनल वायलेंस बिल कौन लाई? कांग्रेस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लाई? कांग्रेस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लाई? कांग्रेस। वक्फ बोर्ड जो हर जगह दिल्ली की 70% प्रॉपर्टी पे दावा ठोकता है वो कौन लाई? कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में भारतीयों को भड़काया, उकसाया, वो कौन करा? कांग्रेस ने। हमेशा तुष्टीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। और कश्मीरी पंडितों की हत्या कांग्रेस काल में हुई है। कश्मीरी पंडितों को नहीं बचा पाई कांग्रेस। पाकिस्तान के साथ खड़ी रही कांग्रेस, इसीलिए आतंकी पार्टी है मेरी नजरों में। हिंदू विरोधी हर कोई आतंकी है मेरी नजरों में, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आपकी नजरों में आतंकवादी बिल्कुल है मैडम। कांग्रेस अभी कांग्रेस वालों ने कहा ना कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, पहले हिंदुओं को कहो हम दो हमारे दो, और बाद में कहो हम 5 हमारे 25 हैं, और हम जिसके 25 है या जिसकी ज्यादा संख्या है मैडम, आगे समझ जाओ आप, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यार हिंदुओं को तो तुमने सही काट दिया, हिंदू एक बच्चे पे आ गया, वहाँ पे 25-25 चल रहा है मामला। सोचो ना, बिहार में भी देखो संख्या भारी किसकी है? यादवों से ज्यादा मुसलमान है। बना दो ना मुसलमान को। जनगणना में कहाँ दिखाया? मुसलमान को बनाओ ना वो मुख्यमंत्री, जिसकी ज्यादा संख्या भारी, पता लग जाएगा तुम्हें। यही तो एजेंडा चल रहा है मैडम। टारगेट हिंदू है, हिंदुओं को जातियों में बांटना है, पर हिंदू बटेगा नहीं। मोदी जी ने साफ कह दिया है, अगर 80% हिंदू है तो क्या वो सब कुछ पूरे देश पे कब्जा कर ले? संभव नहीं है ना, क्योंकि हिंदू तो बाय डिफॉल्ट लिबरल होता है और सबको साथ लेके चलने वाली धारणा होती है। वो तो किसी को मारने की बात नहीं करता, वो तो अल जिहाद नहीं करता, वो तो गजवा हिंद की बात नहीं करता। जिहाद की बात जो करते हैं उनसे बात करो ना। कौन करते हैं जिहाद की? भाई जिहाद की बात जो जिहादी है वो करते हैं। कौन है जिहादी आपकी नजर? गोश मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, शोएब जमई और ये वारिस पठान, ओवैसी, ये सब लोग जिहादी हैं। ये देश के दुश्मन है। जितने के साथ खड़ा है वो देश का दुश्मन ही है ना। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम हमास की भर्त्सना करते हैं। वो लोग ना हमास के मतलब वो लोग ना तो इजराइल पे हुए आतंकी हमले का विरोध करते हैं, ना फिलिस्तीन ठीक है मुद्दा है, पर वहाँ पे जो पल रहा आतंकी संगठन है उसका विरोध तो करो। भाई पटना में एक पेपर पकड़ा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार ने बैन लगाया कि नहीं PFI पे। भाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब भारत में बैन हो चुका है, अभी केरल में भी यही तो नारे लग रहे हैं। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में ना, अरे हमास फिलिस्तीन से हमारा क्या लेना देना भाई? हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है इजराइल। दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसको मिले? इजराइल को। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? इजराइल में। लेकिन हमारे फिलिस्तीन के भी तो लोग रहे ना। देखो क्रिया की प्रतिक्रिया है वो। पाकिस्तान ने जब हम पे हमला किया तो हमने जवाब दिया, ठीक है ना। हमने किया पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी। वैसे ही जब 7 अक्टूबर को एक कंसर्ट चल रहा था, एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, उसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, उनके ऊपर 5000 बम गिराए गए, 1400 लोगों की हत्या कर दी। बॉडी बम बांध के पैराशूट पैराग्लाइडिंग से उतरे लोग, उन्होंने गोलियां चलाई। टॉयलेट में जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उन पे गोली चलाई, उनका खून उछल उछल के बाहर आ रहा है। 1400 हत्या के बाद भी कोई बदला नहीं लेगा क्या? इजराइल जैसा सक्षम, जिसमें म्यूनिक फिल्म बनी हुई है, इजराइल जैसा सक्षम जिसके मोसाद जैसी एजेंसी है, क्या वो बदला नहीं लेगा? हमास का सफाया कर देगा। और फिलिस्तीन तेरी खैर नहीं, फिलिस्तीन तुझसे बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। घर से निकाल के मारे इजराइल, हम तुम्हारे साथ खड़े। और सुनो इजराइल वालों, हम तुम्हारे लिए सैनिक बनने को भी तैयार है। इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के हिंदू आपके साथ खड़े हुए हैं, डंके चोट के साथ। एक मुख्य सवाल जो मैं वेरी गुड खून जरा शांत रखिए, सवाल पूछ लेते हैं। देखिए आप अभी हम लोग MP का जिक्र कर रहे थे, अभी आपने एक बात कही कि मोदी जी जो है सबको साथ चलने की बात करते हैं, चाहे दलित हो, SC हो, ST हो। लेकिन रामेश्वर जी, विपक्ष वाले ये कहते हैं कि मोदी सरकार ना SC ना ST ना OBC ना दलित किसी को भी साथ लेकर नहीं चलता, इसलिए मोदी का सफाया होना अब जरूरी है। क्या कहेंगे इस पर?
भारतीय जनता पार्टी ने पहला राष्ट्रपति किसको बनाया? एपीजे अब्दुल कलाम। अल्पसंख्यक हैं, वैसे तो मैं मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानता नहीं, वो 18% हो चुके हैं। किसी भी देश की आबादी की टोटल आबादी की 5% आबादी को या उससे कम की आबादी को अल्पसंख्यक माना जा सकता है, और सेकुलर देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम को पहले किसने बनाया? मिसाइल मैन को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, कौन? दलित, कानपुर से आते थे। उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा है मेरा घर चौंता था, मतलब बारिश आई थी तो हमारे घर में पानी गिरता था। फिर आ जाओ, अब अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल होती है वो है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति किसने बनाया? मोदी जी ने। मोदी खुद किस जाति से आते हैं? तेली जाति। वो किस में आती है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। उससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, वो थे किसान, ओबीसी। जो अभी जो उपराष्ट्रपति है उसका नाम है जगदीप धनखड़, वो है अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। फिर आ जाओ, इतने सारे भाई, सारे बड़े पदों पे तो एसटी, एसटी, ओबीसी है। और तुम्हें क्या चाहिए? और किस बात की लड़ाई कर रहे हो? और नहीं तो कांग्रेस वाले क्यों छाती पीट रहे हैं, या विपक्ष वाले क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं? इनको नंबर नहीं मिलेगा, इनके पास नेता ही पप्पू है। पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है, 56 साल का है। 6 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी बुढ़ापे की, समझ रहे हो ना? उनको बुढ़ापे में जाने की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले उनको युवा बताते हैं। वो युवा नहीं है, युवा वो उनके लिए है। वो युवा सिर्फ कमलनाथ के लिए, कलंकनाथ के लिए है, भूपेश बघेल के लिए है, चमचों के लिए है, दिग्विजय सिंह के लिए। हमारे लिए वो युवा नहीं है, हमारे लिए तो बुढ़ा ही है, ठीक है ना? युवा की श्रेणी में आता है भाई अंकित महपुरिया, युवाओं की श्रेणी में आता है भाई वो भाला फेंकता है, वो हमारा चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। युवाओं की श्रेणी में भाई अच्छे अच्छे लोग आते हैं। आप हो युवा, आप अपने आप से कंपेयर करोगे राहुल गांधी को, आप तो अंकल बोल दोगे उसे, वो बुढ़ा है, दाढ़ी देखो उसकी। लेकिन एक बात बताइए रामेश्वर जी, भारत जोड़ो यात्रा जब हुई, कितने न जाने लोगों ने राहुल गांधी जी या कांग्रेस का समर्थन किया। क्या ऐसी नाराजगी है आपके जहन में या दिल में कि आप कांग्रेस की ऐसी ऐसी बातें या राज खोल रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें भारत जुड़ा कब, ये तो बताओ। पहले बात तो टूटा कब, और जोड़ा तो जोड़ा कैसे? तुम तो सारे के सारे उल्टे सीधे बयान देते रहे। उसमें भी तुमने कांग्रेस पार्टी की ऐसी ऐसी तैसी करा दी, सत्यानाश करा दिया। पप्पू यूनिवर्सिटी पप्पू उसका नाम रख दिया। भाई भारत तो तोड़ा नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया, पाकिस्तान दे दिया जिन्ना को, कांग्रेस के काल में हुआ। इंदिरा गांधी ने इस देश में बंटवारा कर दिया। हम बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, वो ईस्ट पाकिस्तान था, नहीं मिलाया, एक अलग देश बना दिया। और उस समय लोगों पे टैक्स लगा दिया, बांग्लादेश टैक्स। किसी के घर पे बिल आ रहा है तो उस पे बांग्लादेश टैक्स लगा रहा है। रामेश्वर जी, उस समय मजबूरी रही हो नेहरू जी की। 62 युद्ध में नेहरू ने 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी, अक्साई चीन को दे दिया। क्यों? वो है भारत, जो भारत टूटा हुआ उसे जोड़ो। राहुल गांधी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डालो कि नेहरू की दी हुई कैलाश मानसरोवर और वो जमीन जो तिब्बत के नाम पे दे दी गई, वो हम भारत में मिलाएंगे, तभी हम भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद ये होना चाहिए, पाकिस्तान को भारत में मिलाना, बलूचिस्तान को भारत में मिलाना, पीओके को भारत में मिलाना, बांग्लादेश को भारत में मिलाना। अखंड भारत की बात कर रहे हैं। वही तो भारत जोड़ो है। और वो योगी आदित्यनाथ जोड़ेंगे, लठ मार के बुलडोजर चढ़ा। यकीन है आपको? मुझे यकीन है। जो प्रधान 2028 में, भाई सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री में आ जा भाई, अब तो ये भाई बताएंगे। ठीक है रामेश्वर जी, अंतिम आपसे एक सवाल ये बताइए, शिवराज जी कितनी सीट इस बार लेकर आएंगे आपके हिसाब से? शिवराज जी मुझे लगता है मैक्सिमम लेके जाएगी। पिछली बार शायद 100 कुछ आई थी उनके पास, मुझे लगता है मैं कोई आंकड़ा नहीं कह सकता, पर मैं बड़े डाउट में हूँ। डाउट में हूँ भाई, एंटी इनकम्बेंसी तो है, कांटे की टक्कर तो है, कांटे की टक्कर। तो मैं सीटों का मतलब ऐसा अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आएंगे भाई कि भाजपा ही, क्योंकि उसका कारण यही है क्योंकि भाजपा के पास सिंधिया भी है, मामा भी है, कैलाश विजय वर्गीय भी है, तोमर साहब भी हैं, और नरेंद्र मोदी जो कोहिनूर है वो तो है ही। कोहिनूर है नरेंद्र मोदी। ठीक है।